देवरहा ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण के क्रम में आज्ञा चक्र को कैसे जागृत किया जाए। आज्ञा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। उसके जागृत होने के बाद ही वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जहाँ से समाधि लगने की संभावना बनती है, इस अक्षर मंडल से बाहर जाने की संभावना बनती है और परमात्मा के संसार में जाकर उनसे मिलने की संभावना बनती है। मैं वीडियो शुरू करूं इसके पहले आपसे आग्रह होगा कि अभी तक मेरा वीडियो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिए तथा इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि जितना लोग हो सके, जितना अधिक से अधिक लोग हो सके इसका लाभ उठा सके। तो आइए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हृदय चक्र जागृत हो जाता है तो उसके बाद कैसी अनुभूति होती है, उसका क्या व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, आपकी आध्यात्मिकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडलिनी जागरण वैष्णव पद्धति से करने का मैंने आपको अनुरोध किया था। वैष्णव पद्धति परम शुद्ध पद्धति है। उस पद्धति के माध्यम से जब आप करिएगा तो आपको भगवान के वैष्णव स्वरूप का ही दर्शन होगा। उसमें कोई खतरा नहीं होगा कभी, क्योंकि इस पंथ में परमात्मा ही आपका गुरु बनकर आगे आगे चलते हैं। गुरुदेव पीछे रहते हैं गाइड करने के लिए और आपके जो इष्ट है ना वही आगे आगे चलते हैं। वो रास्ता बनाते हैं, जैसे रोड बन जाता है और उस पर आदमी आसानी से चल पाता है, उसी तरीके से वैष्णव पद्धति में भगवान विष्णु के किसी स्वरूप का जो आप जप और ध्यान करते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है तो विष्णु भगवान स्वयं जिस स्वरूप में आप उनकी आराधना करते हैं उस स्वरूप में ही अदृश्य होकर के आगे आगे रोड मैप बनाते हैं और आप उस पर चलते हैं और अंततोगत्वा उनके उसी स्वरूप का दर्शन भी होता है। मैंने ये बताया था कि अध्यात्म का क्रम है कि पहले आप सगुण की उपासना कीजिए, फिर निर्गुण निराकार की उपासना कीजिए और फिर सगुण साकार की उपासना करनी पड़ती है और फिर भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन होता है। ये क्रम है, यही उद्देश्य है इस अध्यात्म साधना का। तो जब हृदय चक्र जागृत हो जाता है तो वहाँ एक विशेष ध्वनि होती है। उस ध्वनि को ओंकार कहा जाता है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वह आगे चल के जब सूक्ष्म होती है तो उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। बाद में वह ओंकार की ध्वनि राम राम की ध्वनि में बदल जाती है, स्थूल राम राम की ध्वनि में। फिर स्थूल राम राम की ध्वनि जो है सो सूक्ष्म राम राम की ध्वनि में बदल जाती है। इसको धुन भी कहते हैं। उस राम धुन को प्राप्त करने का लक्ष्य साधुओं का होता है। आप बराबर सुनते होंगे कि राम धुन, साधु लोग राम धुन की बात करते रहते हैं। वही वाइब्रेशन है, वही यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। संसार भी जितने भी वाइब्रेशन वह राम धुन ही, उसका अतिरिक्त कोई धुन नहीं है। जब पहचानने की क्षमता आ जाएगी, जब आपको उसको देखने की क्षमता आ जाएगी, जब उसका दृष्टा बन जाइएगा, उस धुन का दृष्टा भी बना जाता है उच्चतम अवस्था में, तब आपको समझ में आएगा कि ये रामधुन है क्या। उसके अतिरिक्त जगत में कोई धुन है ही नहीं। कृष्ण धुन भी नहीं है, विष्णु धुन भी नहीं है, शिव धुन भी नहीं है, केवल राम धुन है। इसलिए राम की इतनी महत्ता भारतीय अध्यात्म में बताई गई है। राम की चर्चा सारे संत करते हैं, कबीर करते हैं, दादू करते हैं, रैदास करते हैं, आपको और भी बड़े बड़े जितने संत हुए हैं वो सारे संत राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। और उसका एक ही कारण है कि जो इस अक्षर मंडल, इस शरीर के बाहर जो 11वां द्वार है वहाँ जो ध्यान कर लेता है उसको ये पता चल जाता है कि रामधुन क्या है। जब उसको ये पता चल जाता है और उस ध्यान में उसको जब राम धुन प्राप्त हो जाता है तब उसको ये समझ में आता है कि संपूर्ण जगत में जो भी धुन है वह राम ही धुन है। हमको समझ में नहीं इसलिए आती है कि हम उसको जानने पहचानने की विधा को नहीं जानते। जिस दिन जान जाइएगा
उस दिन आपको पता चल जाएगा कि संसार में जितनी ध्वनियाँ हैं वह राम ध्वनि है, वो ओम ही है। सूक्ष्म स्थूल में ओम और सूक्ष्म में राम, ये दो ध्वनि है। ओम भी भगवान की ही ध्वनि है। भगवान जब एकाणों में होते हैं, यानी संपूर्ण जगत में परमात्मा केवल अकेले रहते हैं, भगवती उनके हृदय में सदैव निवास करती हैं। उसमें वो जब एकाणों में होते हैं तो भगवती उनके हृदय में निवास करती हैं। और जो भगवती है वही, उन्हीं से संपूर्ण ये प्रकृति रूपी बीज पैदा होता है। इस बीज से संसार बनता है और फिर संसार की समाप्ति होती है। तो वह बीज स्वरूप भगवती के भीतर ही समाहित हो जाते हैं। जितने आत्मा देखते हैं ना, जीव के जितने आत्मा है सब भगवती के भीतर ही चले जाते हैं। लेकिन जो ये आत्मा जाती है साथ में शरीर के भीतर बीज स्वरूप में, तो हमारी जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं और वासनाएं हैं, ये संपूर्ण जो है सो उसमें समाहित रहती हैं। अर्थात एकाणों में भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त कामनाओं और वासनाओं को लेकर के महायोग निद्रा में चले जाते हैं। और जब उनका समय एक काल निर्धारित करते हैं कि कितना समय तक वो इस महायोग निद्रा में रहेंगे, और जब वह समय समाप्त होने का होता है तो भगवती उनके हृदय से निकलकर उनके आँख में आ जाती हैं और उनको जगाने का प्रयास करती हैं, और अंत में उस समय में जो निर्धारित समय है उनको जगा देती है। भगवान जब जागते हैं उस महायोग निद्रा से, तो जो पहला श्वास छोड़ते हैं वही ओम की ध्वनि है। ओम भी शाश्वत है क्योंकि परमात्मा की वो ध्वनि है, लेकिन वह ध्वनि परमात्मा नहीं है। भूल करके भी मत समझिएगा कि जो ओम की ध्वनि है वही परमात्मा है। बहुतों को ये भ्रम है। आप अपने देश के जो बड़े बड़े संत समाज हैं और साधु समाज, ओम को कहते हैं कि यही परमात्मा है। नहीं, वो परमात्मा की ध्वनि है। ध्वनि शाश्वत है वो, लेकिन वह परमात्मा नहीं है। प्रकाश जो होता है उसका स्रोत होता है। जैसे लालटेन है, लालटेन को किसी जगह में रख दीजिए और उसका प्रकाश दूसरे जगह दिखाई दे रहा हो, तो प्रकाश को देख करके आप नहीं कह सकते हैं कि हमने लालटेन को जान लिया। उसके स्रोत को जानने के लिए स्रोत पर पहुंचना होगा। प्रकाश और लालटेन और प्रकाश शाश्वत है, लेकिन प्रकाश लालटेन नहीं है। लालटेन एक दूसरा मैकेनिज्म है। उसी तरीके से जो ध्वनि है, ओम की ध्वनि या राम की ध्वनि या राम धुन, ये सब शाश्वत हैं क्योंकि ये परमात्मा से ही हैं जुड़े हुए, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। राम धुन राम नहीं है, ओंकार राम नहीं है। राम उसके स्रोत हैं, उस स्रोत पर पहुंचना है, उस राम को जानना है, उस राम का दर्शन करना है। जो राम का दर्शन नहीं किया, अध्यात्म क्या साधा? अध्यात्म साधी और भगवत दर्शन न हुआ तो वह अधूरा ही है, फिर आना पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्मा बन के जो लोग आते जाते रहते हैं, उनका अभी पूरा नहीं हुआ है। इतना आसान नहीं है पूरा होना। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मनुष्य की कामनाएं कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है। चाहे वो सांसारिक कामनाएं हो या आध्यात्मिक कामनाएं हो, जागते रहेंगी और जीव को जगाते रहेंगी और उनका पैड बदलते रहेंगी। कभी कामना सांसारिक, कभी आध्यात्मिक लेंगी। कामना सांसारिक हो या आध्यात्मिक, दोनों जो है उसको परमात्मा का दर्शन करने नहीं देती है। इसलिए जिस जन्म में, जिस काल में, जिस क्षण में परमात्मा का दर्शन होगा, उसी समय जो है आपकी समस्त कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। माया समाप्त, भगवान का दर्शन होगा, माया समाप्त। और माया समाप्त मतलब कामना समाप्त। माया समाप्त नहीं तो माया के प्रभाव से मुक्ति मिले। भगवान का जैसे ही दर्शन होता है, माया जो है परमात्मा और जीव के बीच से हटकर प्रभु के पीछे चली जाती है। वो फिर उस जीव को छोड़ देती है, अपने प्रभाव से उसको प्रभावित नहीं करती। वो भगवान के औरा में चला जाता है। भगवान का औरा देखे होंगे, उनके मस्तिष्क के भीतर जो है चक्राकार प्रकाश पुंज बनाए, वही उनका औरा है। उनके शरीर के चारों तरफ एक दिव्य कांति रहती है। उसका जिसको आभास हो जाता है, उसका जो दर्शन कर लेता है, जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है, वो उसी में समाहित हो जाता है। फिर उसको माया कुछ नहीं कर पाती। तो ये मैंने संक्षेप में इस संसार का जो क्रम है उसको बता दिया आपको। है तो इसका बहुत विस्तृत, लेकिन ये संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है। फिर संसार बनता है तो एक ही भगवान जो परमात्मा जो एकाणों में रहते हैं, वो अपने तीन भाग में विभक्त हो जाते हैं। एक
सृजन करते हैं, दूसरे उसका पालन करते हैं, तीसरा अंत में जो समय समाप्त होता है तो उसको संहार करते हैं, उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। इन तीनों के पास प्रकृति स्वरूपा 3 देवियां भी रहती हैं। जिनको सृजन करना है उनको बुद्धि की देवी सरस्वती मिली हुई है, जिनको पालन करना है उनको लक्ष्मी मिली है कि बिना लक्ष्मी तो पालन होगा नहीं, और जिनको संसार को विनष्ट करना है अंत में उनका कार्य बड़ा कठिन है। तो भगवती मूल स्वरूप में उन्हीं के साथ पार्वती और दुर्गा के रूप में रहती हैं। जो बटन दबाने के लिए एटम बम का बटन जिससे दबाया जाता है ना, वैसे वही दबाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बता दिया, ये क्रम है, और भी विस्तृत है, अब उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। जब हृदय चक्र जागृत हो जाता है तो इसके ऊपर होता है विशुद्धि चक्र, इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। जब ये जागृत हो जाता है तो आप जो बोलते हैं वही शास्त्र है। आप बोलिएगा ना तो बाद में कभी देखिए किसी किताब में लिखा है कि वही चीज वहां भी लिखा हुआ है, जो आप बोलते हैं वही चीज लिखा हुआ है। आप कोई बात बोल दीजिएगा तो पता चलेगा कि कन्फ्यूशियस ने 4000 वर्ष पहले बोला था। आप कोई बात बोल रहे, पता चलेगा कि गुरु नानक ने इसको 400 वर्ष पहले अपने शिष्यों को बताया था। कबीर 500 वर्ष पहले इसको बताए थे, 400 वर्ष पहले बताए थे। तो ये विशुद्धि चक्र जागृत है। आध्यात्मिकता जागृत होती है विशुद्धि चक्र के जागृत होने से। लेकिन विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए कोई ध्यान अलग से नहीं किया जाता है। जब हृदय चक्र से कुंडलिनी हृदय चक्र में जागृत हो जाती है तो वहां वो रुक नहीं सकती, फिर उसको ऊपर की यात्रा करनी होती है और उसी क्रम में वो बढ़ती है और विशुद्धि चक्र में जाकर के वो अपना काम करती है। जब विशुद्धि चक्र जागृत होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, आप ये जानने की आपको उत्कंठा हो सकती है कि जब विशुद्धि चक्र जागृत होगा तो क्या होगा। यहाँ एक वाइब्रेशन होने लगता है, 2-4 दिन परेशानी भी होगी, थोड़ी बहुत सरसराहट होती है, आनंद भी लगता है और कष्ट भी लगता है, वो सब मिश्रित है। जहाँ कुंडलिनी जिस चक्र को जागृत, वहाँ अतिशय आनंद भी है और थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी कभी कभी फील होता है, लेकिन डरना नहीं होता, कुछ नहीं है। जो संत लोग डरवाते हैं ना कि कुंडलिनी बहुत खराब चीज़ है, आप लोग मत करिएगा, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, पागल हो जाइएगा, बौरा हो जाइएगा, आपको नाना प्रकार की कठिनाई, वो कुछ नहीं होता है। आप वैष्णव पंथ में जप और ध्यान से कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास किए, जिस दिन जागेगी आपका काम बन जाएगा। तो ये जब विशुद्धि चक्र जागृत होती है तो इसका प्रभाव क्या होता है कि आपके जीवा पर लगेगा कि हर समय 1 चम्मच चीनी रखा होगा। ये समझ लीजिए। कुछ और बातें मैं नहीं बताता हूँ, उसको मैं काट देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसको सुन करके दूसरे लोग बिना कुंडलिनी जागृत करते किए हुए ही दूसरे को ठगने के लिए इन सब बातों को बता करके ठग लें। कोई संसार में दूसरे को ठगे नहीं, इसलिए मैं सिलसिलेवार नहीं बताऊंगा। तो मैंने एक चीज़ बताया कि आपको लगेगा कि जिह्वा पर कोई 1 चम्मच चीनी रखा हुआ है, दिन भर आपको लगेगा कि चीनी वहाँ रखा हुआ है। और जीभ जो है ना, चारों बगल वहाँ मुंह में आपको वाइब्रेशन होता है। ये प्रभाव है विशुद्धि चक्र जागृत होने का। और आपको शास्त्र पढ़े बिना भी बहुत सी चीज मालूम हो जाएगी। किसी चीज को समझाने के लिए आपको किताब के रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आसपास में जो है ना, आप घर में है, टेबल कुर्सी, आदमी, पेड़ पौधा, गाछ वृक्ष, किचन का जो सामान है, इन्हीं सब चीजों से चाहिएगा तो पूरा अध्यात्म भी आप समझा दे सकते हैं। ये उसकी खासियत है विशुद्धि चक्र। उसके लिए बहुत महाभारत और रामायण और गीता और बाइबिल और कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे शस्त्र अनुभवों के, ये आध्यात्मिक अनुभव के उपरांत ही लिखे गए हैं साधारण लोगों के लिए, कि जिनकी कुंडलिनी नहीं जागृत है वो पढ़ करके थोड़ा समझ लें और फिर जागृत करें। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिससे कोई संत परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा। चाहे वो आपको ईसाई धर्म हो, उसमें एक ही पथ प्रदर्शक बने, और ईसा मसीह, उनके धर्म अनुयायियों ने तो उनको सूली पर टांग दिया, फिर बाद में पूजा किया। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में एक ही पथ प्रदर्शक हुए और उन्होंने तो अपना अनुभव बता दिया, और व्याख्या करने वाले तरह तरह से व्याख्या की और आपस में लड़ झगड़ के आज तक मरते रहते हैं। हिंदू धर्म में भी
चूंकि एक यहाँ कोई संत नहीं हुए, यहाँ बराबर एक सुधार होते रहा, संतों की एक श्रृंखला है यहाँ, भगवान बुद्ध से लेकर के महावीर से लेकर के हमारे जो उपनिषद हैं 108, उन सब उपनिषदों के अलग अलग संत हैं। हर काल क्रम में कभी जनक आए, कभी अष्टावक्र आए, कभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता रच दिया, कभी वेदव्यास आए, कभी कोई आया। आते आते इसमें जोड़ते हुए शोध होते रहा और विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पंथ रहे, विभिन्न मत रहे और सभी मतों को लोग ने सोचा समझा और जो जिसको अनुकूल लगा, हर आदमी के लिए यहाँ इस हिंदू धर्म में, इस सनातन धर्म में हर आदमी के लिए यहाँ जो है सो धार्मिक तौर तरीका विधि विधान बनाया हुआ है। जिसको जो सूट करे, कोई भजन गा सकता है, कोई आरती दिखा सकता है, कोई प्रार्थना कर सकता है, कोई ध्यान कर सकता है, कोई जप कर सकता है। समस्त विधियों से परमात्मा की उपलब्धि लोग किए हैं और कर सकते हैं। तो ये जो विशुद्धि चक्र जागृत होती है तो बाइबिल, कुरान और रामायण, गीता, महाभारत में कोई अंतर आपको नहीं मालूम होगा। लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक आदमी है उसके लिए इस सब में कोई अंतर नहीं होता है। सब में प्रेम, सद्भावना, सहिष्णुता यही होती है। लेकिन फॉलोअर लोग अपना अलग अलग ब्रांच खोल करके और अपना व्यवसाय चलाते हैं, खाने कमाने का उपाय करते रहते हैं। अध्यात्म में कहीं किसी को कहीं झगड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। वो तो शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, उसका ज्ञान भी शाश्वत है और वह मिलेगा भी तो अंत में एक ही तरीके से मिलेगा, 10 को तरीका भी नहीं है। तो ये विशुद्धि चक्र का प्रभाव जो है सो हमने आपको बताया क्या होगा। आखिर लगेगा कि जीभ पर एक चम्मच चीनी रखा हुआ है और जो है सो पूरा जो मुंह है उसमें एक वाइब्रेशन होगा, उसमें अतिशय आनंद भी मिलेगा। आप अपनी दुनिया में रहिएगा। कभी कभी थोड़ी थोड़ी परेशानी भी होगी, वह परेशानी उस आनंद का ही एक स्वरूप मान करके साधक उसको बर्दाश्त कर लेता है। कोई दिक्कत होती नहीं है, मुझे तो कोई आज तक दिक्कत नहीं हुई। तो ये विशुद्धि चक्र यहाँ जो जागृत होता है, इसका और भी प्रभाव है। मैंने आपको कहा था कि मैं आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए, आज्ञा चक्र पहुँचने के पहले मैंने ये आपको ब्रीफ कर दिया, आपको संक्षेप में बता दिया कि विशुद्धि चक्र जागृत कैसे होता है। विशुद्धि चक्र को जागृत नहीं किया जाता है, वह स्वतः हो जाता है। हृदय चक्र जागृत होने के बाद कुंडलिनी ऊपर बढ़ती है, इसको जागृत करती है, उसके प्रभाव को हम बता दिए। अब वह प्रभाव और थोड़ा है, उसको हम आपको संक्षेप में जो थोड़ा बताने लायक था बता दिए, मैंने कुछ छिपा भी दिया इसमें। अब जो है सो अगला वीडियो में जो आज्ञा चक्र कैसे जागृत किया जाएगा और आज आज्ञा चक्र जागृत होता है उसका क्या प्रभाव होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि विषय थोड़ा लंबा था इसलिए एक वीडियो में नहीं बन सकता था। अगला वीडियो में मैं आपको आज्ञा चक्र के जागृत होने और उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले उस परमात्मा प्रभु श्री राम, करुणा निधान कृपा सिंधु प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम जी।